उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन बूढ़ा होना सिर्फ सोच का खेल है। कितनी बार हमने देखा है कि कोई 25 साल का युवक भी थका, हारा और बूढ़ा लगता है, जबकि 70 साल का कोई व्यक्ति चुस्त, दुरुस्त और जोश से भरा होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रिंग नोक पर, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। पिछले अध्याय 19 में हमने जाना कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे प्रेम डर को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, अखंडता, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिएं और आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। अगर आप असफलता से डरते हो तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से डरते हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हो तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। अब हम जानते हैं अध्याय 20, मन से हमेशा युवा कैसे रहे। असली जवानी आपके शरीर में नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन की सोच और विश्वास में छिपी है। आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। यह अजर, अमर और अनंत है। यह ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है, जो ना कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी मरेगा। जो मन से जवान रहता है वह शरीर से भी जवान दिखता है, और जो मन से बूढ़ा हो जाए उसका शरीर भी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। आइए समझते हैं, उम्र सिर्फ शरीर की नहीं, सोच की होती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि बूढ़ा होना शरीर से पहले दिमाग में शुरू होता है। जब कोई कहता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब कुछ नया नहीं कर सकता, तो वह अपने अवचेतन मन को बूढ़ा बना देता है। लेकिन अगर कोई सोचता है उम्र तो बस एक नंबर है, मेरे पास अभी भी जीवन जीने और सीखने के मौके हैं, तो उसका शरीर भी जवान बना रहता है। आइए समझते हैं वह अपने विचारों से बूढ़ा कैसे हो गया। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि उनका एक पुराना दोस्त जो लंदन में था, उनकी उम्र 80 साल थी। कई लोगों के लिए खुशी मनाने का अवसर होता है, लेकिन उनके मित्र के लिए यह दुर्भाग्य था। उनके मित्र का मानना था कि डॉक्टर मूर्ख होते हैं। मैं बीमार हूँ, पर वह मेरी बातों को सुन नहीं रहा है, मेरा इलाज कर नहीं रहा है। उनका मानना था कि कोई भी उन्हें समझ नहीं रहा है, किसी को भी उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह किसी काम के नहीं है। उनका मानना था कि हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और एक दिन मर जाते हैं, बस कहानी खत्म हो जाती है। जोसेफ मर्फी का यह मानना था कि वह बीमार था जिंदगी के कारण नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के तरीके के कारण, अपने मानसिक नजरिए के कारण वह बीमार था। दरअसल वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था और उसके अवचेतन मन ने हर उस चीज को साकार कर दिया था। आइए समझते हैं, बुढ़ापा बुद्धि का उदय है। दुर्भाग्य से कई लोग इस दुखी व्यक्ति जैसा नजरिया विकसित कर लेते हैं। बुढ़ापा बरसों की उड़ान नहीं, बल्कि बुद्धि का उदय है। अपने दिमाग से यह बात हमेशा के लिए निकाल दे कि 65, 75 या 85 साल की उम्र आपके या किसी और के लिए अंत का दूसरा नाम है। यह किसी के लिए यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत हो सकती है, शायद पहले से ज्यादा अच्छी। इसकी उम्मीद करें और आपका अवचेतन इसे साकार कर देगा। परिवर्तन का स्वागत करें। बुढ़ापा तन पर आता है, मन पर नहीं। बुढ़ापा तन पर आता है, मन पर नहीं। दिल में उमंग हो तो हर दिन जवानी है कहीं। दिल में उमंग हो तो हर दिन जवानी है कहीं। बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापा की प्रक्रिया कहते हैं, वह दरअसल परिवर्तन है। इसकी खुशी का स्वागत करें। मानव जीवन का
हर पहलू उस राह पर आगे की तरफ एक कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास ऐसी वृहद शक्ति है जो हमारी शारीरिक शक्तियों की सीमाओं के पार जाती है। हमारे पास अद्भुत इंद्रिय है जो हमारे 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमाओं को पार कर सकती है। आइए समझते हैं जीवन। एक महिला ने एक बार विद्युत के जादूगर थॉमस एडिसन से पूछा, मिस्टर एडिसन, बिजली क्या है? एडिसन ने जवाब दिया, मैडम, बिजली है। इसका इस्तेमाल करें जो हम एक अदृश्य शक्ति को देते हैं जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते। हम विद्युत के सिद्धांत और इसके प्रयोग के बारे में जितना सीख सकते हैं सीखते हैं। इसी प्रकार हम जीवन को नहीं देख सकते हैं। बहरहाल हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं, जीवंत हैं और हम यहाँ इसकी पूरी सुंदरता और महिमा में व्यक्त करने के लिए आए हैं। आइए समझते हैं, मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते। जो भी सोचता है या मानता है कि जन्म सिर्फ किशोरावस्था, जवानी, परिपक्वता और बुढ़ापे का धरती का चक्र ही जीवन है, वह वास्तव में दया का पात्र है। इस तरह के व्यक्ति का कोई लंगर नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई सपना नहीं है। इस तरह के व्यक्ति के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि उनकी भाषण सुनने वाले आने वाले लोगों को वह समझाते थे कि उन्हें बुढ़ापे को कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। उम्र की अपनी महिमा, सुंदरता और नियामत होती है। शांति, प्रेम, खुशी, सुंदरता, ज्ञान, सद्भावना और समझ से वह गुण है जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं या मरते नहीं। आप उतनी ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि कुछ साल पहले लंदन में वह भाषण दे रहे थे। भाषण के बाद एक सर्जन उनसे मिलने आए। सर्जन ने उनसे कहा, मेरी उम्र 40 है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ, दोपहर को मरीजों को देखने जाता हूँ और शाम को मेडिकल वैज्ञानिक जर्नल के लिए लेख लिखता हूँ। उनका नजरिया यह था कि वह उतना ही उपयोगी है जितना वह खुद को मानता है और वह उतना ही युवा है जितने उसके विचार हैं। इस सर्जन ने बुढ़ापे के सामने घुटने नहीं टेके। वह जानता था कि वह अमर है। उसकी आखिरी टिप्पणी यह थी कि अगर मैं कल मर जाऊं तो मैं अगले आयाम में भी लोगों का इलाज करूंगा, शायद सर्जन के औजारों से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सर्जरी से। आइए समझते हैं, आपके सफेद बाल संपत्ति है। आप कभी भी यह सोचकर किसी अवसर से मुंह न मारे कि मेरी उम्र इतनी ज्यादा है, इसका लाभ नहीं ले सकता। इस सोच का नतीजा ठहराव और मानसिक मृत्यु है। अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि आप खत्म हो चुके हैं तो आपका अवचेतन मन उसे विश्वास को स्वीकार कर लेता है और उसे हकीकत में बदल देगा। कुछ लोग 30 साल की उम्र में भी बूढ़े हो जाते हैं जबकि कुछ 80 साल में भी युवा रहते हैं। मस्तिष्क ही सबसे बड़ा बुनकर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार है। नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे और उनके मस्तिष्क की कलात्मक गुणवत्ता कभी शिथिल नहीं हुई। बूढ़े वो नहीं जिनके बाल सफेद होते हैं, बूढ़े वे हैं जिनके सपने मर चुके हैं। उम्र सिर्फ शरीर की गिनती है, असली जवानी तो सोच में बसती है। अगर दिल जवान हो तो बुढ़ापा सिर्फ एक अफवाह है। अगर दिल जवान हो तो बुढ़ापा सिर्फ एक अफवाह है। वृद्धावस्था अंत नहीं बल्कि अनुभव की शुरुआत है। वृद्धावस्था अंत नहीं बल्कि अनुभव की शुरुआत है। आइए समझते हैं, उम्र एक संपत्ति है। आपकी उम्र किसी भी संगठन के लिए स्पष्ट रूप से संपत्ति होनी चाहिए क्योंकि आपने इतने वर्षों तक स्वर्णिम नियमों के सिद्धांतों और प्रेम तथा सद्भाव के नियम का अभ्यास किया है। आपका सफेद बाल, अगर आपके बाल बचे हो तो अधिक बुद्धिमानी, योग्यता और समझ दर्शाते हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ा वरदान होना चाहिए।
आइए जानते हैं बुढ़ापे का डर। जॉब ने कहा था कि जिस चीज का मुझे इतना डर था वह हो गई। कई लोग बुढ़ापे से डरते हैं। वह भविष्य के बारे में अनिश्चित रहते हैं क्योंकि वह उम्र बढ़ने के साथ मानसिक और शारीरिक रूप से उम्मीद करना बंद कर देते हैं। वह जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। आप बुरे तब होते हैं जब आप जीवन में दिलचस्पी को खो देते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं, नई सच्चाइयों के भूखे नहीं रहते हैं और जीतने के लिए नए संस्कारों की खोज नहीं करते हैं। जब तक आपका मस्तिष्क नए विचारों और रुचियों के लिए खुला है, जब तक आप पर्दा उठाकर धूप अंदर आने देते हैं, जब तक आप जीवन तथा ब्रह्मांड की नई सच्चाइयों की प्रेरणा को ग्रहण करते हैं, तब तक आप युवा और स्फूर्तिवान बने रहते हैं। आइए समझते हैं, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। चाहे आप 65 साल के हो या 95 साल के हो, आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को स्थिर करने, सलाह देने और निर्देशित करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमानी का लाभ दे सकते हैं। आप हमेशा आगे देख सकते हैं क्योंकि आप असीम जीवन में देख रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन चमत्कार और आश्चर्य से भरा हुआ है। आपका मस्तिष्क हमेशा युवा बना रहेगा। रिटायरमेंट एक नया अभियान है। आइए जानते हैं। यह जान लें कि आपका दिमाग कभी भी रिटायर नहीं होता है। आपका दिमाग पैरासूट की तरह होना चाहिए। इसका कब तक उपयोग नहीं है जब तक कि यह खुला ना हो, नए विचारों को प्रति खुले और ग्रहणशील रहे। रिटायरमेंट एक नए अभियान, एक नई चुनौती, एक नई राह, एक लंबे सपने की शुरुआत हो सकती है। किसी को लोग कहते हैं, सुना है कि बहुत ही निराशाजनक उन्हें आती है कि जब वह रिटायर हो जाते हैं। वह अक्सर ये भाव मन में लाते हैं कि अब मैं रिटायर हो चुका हूं, अब मैं क्या करूंगा। वह दरअसल यह कह रहे हैं कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मर चुका हूं। मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो गया है। सच्चाई यह है कि आप 60 साल के बजाय 90 साल की उम्र में ज्यादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके नए अध्ययन और दिलचस्प के कारण आपकी समझदारी, जीवन और ब्रह्मांड की समझ हर दिन बढ़ रही है। आइए समझते हैं, आपको समाज का कैदी नहीं, निर्माता होना चाहिए। जो कानून कंपनी के मालिकों को कर्मचारियों से उम्र के आधार पर भेदभाव करने से रोकते हैं, वह सही दिशा में एक कदम है, लेकिन कानून अकेला ही लोगों की सोच नहीं बदल सकता। 65 साल का कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 30 साल के कई लोगों से ज्यादा युवा हो सकता है। हम यहाँ अपने श्रम के फलों का आनंद लेने आए हैं, उपयोगी बनने आए हैं, समाज के कैदी बनने नहीं आए हैं जो हमारी उम्र के कारण हमें आलस की सजा देता है। आइए जानते हैं युवावस्था का रहस्य। जवानी के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरे अस्तित्व में अवचेतन मन की चमत्कारी उपचारक खुद को नवीन करने वाली शक्ति महसूस करें। जान ले और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं, ऊपर उठे हैं और तरुण बन चुके हैं, नए स्फूर्ति को पा चुके हैं और आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज हो चुके हैं। आप उत्साह और खुशी से भरपूर हैं जैसे अपनी जवानी के दिनों में थे, सिर्फ इस कारण क्योंकि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से उसे सुखद अवस्था को हासिल कर सकते हैं। बूढ़े होने का कभी यह मतलब नहीं है कि आप सपने नहीं देख सकते। आइए समझते हैं।
मैं बूढ़ा हूं, यह कहने के बजाय मैं दैवी जीवन के विधान में समझदार हूं, यह कहिए। कंपनी अखबारों या आंकड़ों को अपने सामने बुढ़ापे की तस्वीर रखने की इजाजत बिल्कुल भी ना दे। ढलते साल, जर्जरता, सठियाना, इसे कभी भी स्वीकार ना करें, क्योंकि यह झूठ है। इस तरह के प्रचार को मानने से इनकार कर दे। मौत को नहीं, जीवन की घोषणा करें। खुश, स्वस्थ, सफल, शांत और सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें। आपका मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता है। हार्ट सर्जन माइकल डेबेकी ने खून का पहला रोलर पंप 1932 में इजाद किया। उनका बनाया पंप आज भी बाईपास सर्जरी में प्रयुक्त होता है। 90 साल की उम्र में डेबेकी को एक नए आविष्कार का प्रयोग शुरू करने की अनुमति मिली। यह एक छोटा पंप था जिसे गंभीर हृदय रोगियों के सीने में लगाया जा सकता था। डेबेकी सिर्फ शोध से ही संतुष्ट नहीं थे, वह सर्जरी भी करते थे। उनके बारे में उनके एक सहयोगी बताते हैं कि उन्होंने जितना किया है उतना करने के लिए बाकी लोगों को 5-6 जन्म लेने पड़ेंगे। डेबेकी ने 90 साल की उम्र में अपने जीवन दर्शन का इस तरह से व्यक्त किया था कि जब तक आपके सामने चुनौतियां हैं और आप शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्षम हैं, तब तक जीवन रोमांचक और स्फूर्तिवान है। आइए जानते हैं कि जोसेफ मर्फी के पिता का मस्तिष्क 99 की उम्र में किस प्रकार सक्रिय था। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि उनके पिता ने 65 की उम्र में फ्रेंच भाषा सीखी और 70 की उम्र में इसके विशेषज्ञ बन गए। वो बताते हैं कि 60 साल की अधिक उम्र में उन्होंने गैलिक का अध्ययन किया और इस विषय के मशहूर टीचर बन गए। उनके पिता ने उच्च शिक्षा के एक इंस्टीट्यूट में उनकी बहन की तब तक मदद की जब तक कि वह 99 साल की उम्र में गुजर नहीं गए। 99 साल की उम्र में भी उनका दिमाग उतना ही तेज था जितना कि 20 साल की उम्र में था। सच तो यह है कि उम्र के साथ उनकी तार्किक शक्ति अधिक पैनी हो गई थी। वास्तव में आप उतने ही बूढ़े होते हैं जितना आप खुद को मानते और महसूस करते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत है। आइए जानते हैं। रोमन देशभक्त मार्कस पोर्शियस केटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। महान जर्मन अमेरिकन कलाकार मैडम अर्नस्टाइन शुमैन हेक दादी बनने के बाद अपनी संगीत सफलता के शिखर पर पहुंचाई। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने वाद्य यंत्र बजाना तब सीखा जब वह 80 साल के थे। माइकल एंजेलो ने 80 साल की उम्र में अपने सबसे महान कैनवास पर पेंटिंग कर रहे थे। 80 साल की उम्र में सियोस साइमन नाइट्स ने कविता का पुरस्कार जीता। जोहानन वॉन गेटे ने फास्ट पूरा किया और लियोपोल्ड वॉन रैक ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शुरू की, जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। इसकी लिस्ट सिर्फ इतनी नहीं है और बहुत लंबी है। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को ऊंची पदों पर रखना चाहिए और उन्हें स्वर्ग के फूलों को धरती पर लाने का हर अवसर देना चाहिए। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो जीवन के नियम और अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में रुचि ले। कोई ऐसा काम करें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। नए विषयों का अध्ययन करें और नए विचारों की जांच करें। इस अध्याय से हमें एक गहरी समझ मिलती है। असली जवानी आपके मन में है, शरीर में नहीं। अगर आपका मन
हर दिन सीखने, मुस्कुराने और जीने के लिए तैयार है, तो आपकी आत्मा और शरीर दोनों ही हमेशा जवान बने रहेंगे। तो अब से कभी मत कहिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बल्कि अपने अवचेतन मन को हर रोज यह संदेश दीजिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जवान हूँ और मैं जीवन का आनंद ले रहा हूँ। और यही है वह सोच जो आपको हर उम्र में जवान और ऊर्जावान बनाए रखेगी। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो हमारे चैनल द रीडिंग नूक को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपना कमेंट ज़रूर करें। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।